उत्तर प्रदेश प्रयागराज महाकुंभ 2025। वाटर वुमेन शिप्रा पाठक का संकल्प स्वच्छ हो नदियां और वन। इस संकल्प को लेकर अब तक लगभग 13,000 किलोमीटर की पदयात्रा नदियों के किनारे किया है। साथ ही प्रकृति को सजाने के लिए 25 लाख पौधे नदियों के किनारे लगाकर निरंतर उसकी सेवा कर रही है और अपने उद्देश्य 1 करोड़ पौधे लगाने के क्रम में अग्रसर है। जैसा कि नाम में ही कहा जा रहा है कि पांचों तत्व जो पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, जल है, अग्नि है, इन तत्वों की रक्षा करने के लिए, प्रकृति की सेवा करने के लिए मैंने इस संस्था का निर्माण किया। 2020 में इसका आरंभ हुआ है, रजिस्ट्री की थी। उसके पहले 2016 से हमारा काम चल रहा है प्रकृति के। पंचतत्व का मुख्य जो लक्ष्य है वो है नदियों का संरक्षण, और इसके लिए अब तक मैं नदियों की 13,000 किलोमीटर की परिक्रमा कर चुकी हूँ, जिनसे नदी के किनारे के लोगों का संगठन समितियां बनाकर हमने 25 लाख पौधे भारत की प्रमुख 7 नदियों के किनारे लगाकर वृक्ष बनाए। देखिए, व्यवस्था का प्रथम जो दायित्व होता है वो सदैव सरकार पर होता है निश्चित तौर पर, लेकिन उस व्यवस्थाओं का क्रियान्वयन आने वाले श्रद्धालुओं पर होता है। सरकारों ने शौचालय बनाए हैं, सरकारों ने चेंजिंग रूम बनाए हैं, सरकारों ने शिविर बना के दिए हैं। उन्हें हम कैसे रखेंगे, घर की तरह रखेंगे, नहीं रखेंगे, इस पर बहुत कुछ व्यवस्था कैसी चल रही है ये निर्भर। हाँ, अवश्य मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उमड़ती हुई भीड़ जो आ रही है, मैं ये नहीं कहूँगी बसंत पंचमी के पहले, लेकिन बसंत पंचमी तक इतनी भीड़ थी, शायद सफाई कर्मचारी, व्यवस्थापक, शासन, प्रशासन सबके नियंत्रण में चीजें थी। बार बार झाड़ू लग रही थी, कचरा एकत्रित हो रहा था, लेकिन उसके बाद जो जनसैलाब उतरा है उसमें 3 भाग में भीड़, जनसैलाब, श्रद्धालु, भक्त हैं और 1 भाग में व्यवस्था को चलाने वाले हैं। तो 1 भाग के लोग 3 भाग की व्यवस्था को कैसे देख सकते हैं? लगातार जगह जगह कचरे के डब्बे हैं, उसके बाद भी ठीक कचरे के डब्बे के पास में ही प्लास्टिक पन्नी पड़ी हुई है। नदी के तट वापस से प्लास्टिक के दोनों से आरती करते हुए, अगरबत्तियों से और प्लास्टिक के फूल पत्ती उसमें डालकर तैर रहे हैं, जबकि लगातार मशीनें सरकार चला रही है उनको साफ करने के लिए। तो आने वाले लोग सिर्फ श्रद्धा से भरकर नहीं आ रहे हैं, पाखंड से भरकर भी आ रहे हैं, ज्ञान से रहित होकर आ गए हैं, केवल भक्ति में चूर होकर आ गए हैं कि सब डुबकी लगा रहे हैं तो हम भी चले, पर प्रयाग की धरती से, नदियों की स्वच्छता से उन्हें कोई मतलब नहीं। मैं नदियों के तट पर अधिकारियों को, नेताओं को, धर्मगुरु को, नागाओं को, आदिवासियों को, वनवासियों को, सबको खड़ा करना चाहता हूँ। एक शिप्रा के वाटर वुमेन बनने से शायद नदी का कुछ किलोमीटर भी नहीं संभलेगा। मैं जितना संभालूंगी वापस गंदा कर दिया जाएगा। भारत के हर वर्ग के सुचारू लोग, सुधार वाले लोग, सशक्त लोग आगे आए। नागा बाबा वो लोग हैं जिनमें सिद्धियां हैं, साधक हैं, जिद्दी हैं, और अगर नागाओं का आप जीवन देखें तो बिना नदी के उनका कोई जीवन नहीं है, क्योंकि नागाओं की सार्थकता केवल कुंभ में दिखती है। बाकी वो साल भर, 6 साल, 3 साल कहाँ रहते हैं, लोगों में रुचि भी नहीं रहती और लोगों के ज्ञान का विषय भी नहीं रहता, लेकिन कुंभ आते ही हम कहते हैं नागा बाबा कहाँ है। तो उनको सबसे पहले ये दायित्व लेना चाहिए कि नदी बचे, ताकि उनके होने की सार्थकता रहे। उनका और समाज के बीच का ब्रिज केवल नदी।